नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात करेंगे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो होने के नाते कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मैं अगर चाहूं तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, लेकिन मेरी जीत से ज्यादा गठबंधन की जीत अहम है और हमारा गठबंधन बेहतर स्थिति में है। बड़ा ऐलान यहां पर बीएसपी सुप्रीमो का। ये सर्वविदित है कि मैं उत्तर प्रदेश से जहाँ से भी चाहूँ चुनाव लड़ सकती हूँ, और वैसे भी मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश से 4 बार लोकसभा का आम चुनाव जीता है तथा 2 बार विधानसभा की सदस्य भी रही हूँ और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे प्रदेश की किसी भी सीट पर केवल अपना नामांकन भरने के लिए ही जाना होगा और बाकी जीत की जिम्मेवारी हमारे लोग खुद ही निभा लेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अपनी बहन जी को भारी से भारी मतों से जिताने के लिए जब पार्टी के लोग, लेकिन यह खास ध्यान देने की बात यह है कि अपनी बहन जी को भारी से भारी मतों से जिताने के लिए जब पार्टी के लोग मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम करने चले जाएंगे, तो मुझे यह आशंका है कि इससे फिर हमारा दूसरे क्षेत्र का चुनाव कुछ ना कुछ जरूर प्रभावित होगा, जो मैं कतई भी नहीं चाहती हूँ, जो मैं पार्टी और मूवमेंट के हित में कतई भी नहीं चाहती हूँ। इसके साथ ही वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस देश में गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार व अन्य मेहनतकश विरोधी बीजेपी की वर्तमान अहंकारी, निरंकुश, जातिवादी व सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने का तहिया करने के तहत ही यहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा व आरएलडी का गठबंधन किया गया है और इस गठबंधन की तीनों पार्टियों की हर सीट को जीतने के लिए, ये हमारा जो गठबंधन बना है, जीतने के लिए पूरे जी जान से लगा हुआ है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर थोड़ा सा भी नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे खुद के जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस लोकसभा चुनाव में यहाँ प्रदेश की एक एक लोकसभा की सीट को जीतना, जिससे फिर यहाँ हमारी पार्टी के सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के मिशन को भी पूरा बल मिलेगा। सुना आपने क्या तर्क दिया बीएसपी सुप्रीमो ने। उन्होंने कहा कि मैं कहीं से भी चुनाव जीत सकती हूं, जीत चुकी हूं, लेकिन मेरे जीतने से ज्यादा जरूरी हर एक सीट पर गठबंधन के कैंडिडेट का जीतना है। ये तर्क है इस बड़े ऐलान के साथ। आइए इसमें चर्चा करते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय साहब से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनमोहन जी, बहुत ही रोचक और बहुत असर्टिवली दिया गया ये स्टेटमेंट अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे बीएसपी सुप्रीमो का। इसके क्या मायने देखते हैं आप? जी, मायावती जी ने एकदम क्लियर कर दिया है। जो भी कंफ्यूजन था, जो भी स्पेकुलेशन था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो सकती है, कांग्रेस और सपा बसपा की बातें चल रही हैं, आपस में तीनों एक हो जाए, एक महागठबंधन बन जाए, कोई सूरत नहीं बनती है। ये कंफ्यूजन या ये स्पेकुलेशन थोड़ा और बढ़ गया जब कांग्रेस ने 7 सीटें छोड़ी और उन्होंने कहा कि हम सपा बसपा गठबंधन के लिए सीटें छोड़ रहे हैं, जिसमें मुलायम सिंह की भी सीट है और अखिलेश यादव की संभावित सीट और मायावती की संभावित लोकसभा सीट। अब बहन जी मायावती कभी अमूमन चुनाव लड़ती नहीं है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का। बहुत पूर्व में उन्होंने 2 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन इधर 1 दशक से चुनाव वो लड़ती नहीं है। तो उनके ना लड़ने की कोई बात थी और ना उन्होंने लड़ने का कोई इंडिकेशन दिया था। लेकिन कांग्रेस की इस पेशकश से ये बात उठने लगी कि एक मजबूत गठबंधन तय हुआ है,
कई कास्ट एक साथ एकजुट हुए हैं इस गठबंधन के पीछे, तो मायावती भी चुनाव लड़ सकती हैं। और कांग्रेस ने इसको हवा देने की कोशिश की, मायावती लड़ेंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे। इसको मायावती चाहती थी खारिज करना और ये साफ संकेत देना कि कांग्रेस से किसी भी तरह का तालमेल नहीं है। उनके वोटर, उनके सपोर्टर कांग्रेस को जरा भी क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना सपोर्ट करें, ना उनकी तरफ रुझान करें। तो ये मायावती कड़ा संदेश देना चाहती है। अब इसका एक अर्थ और भी क्या निकाला जा सकता है मनमोहन जी, कि वो इसमें अपनी वरिष्ठता और अपनी जो ग्रेविटी है वो ऐसा फैसला करके उसको भी बढ़ाना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक संकेत है कि वो लगातार ही साबित करने पे लगी हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्लेयर वही हैं। भले लोकसभा में उन्होंने एक भी सीट ना जीती हो पिछले चुनाव में, पिछले 2014 की लोकसभा में, या उसके बाद 2017 के असेंबली चुनाव में भी उनका प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन उनका लगातार इस बात पे स्ट्रेस है कि सबसे बड़ा वोट चंक उनके पीछे खड़ा है, सबसे कमिटेड वोटर उनके पीछे खड़ा है, और क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे मजबूत वो हैं, और कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनका आज का बयान भी इस बात की तरफ संकेत देता है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस से कोई भी तालमेल की कोई संभावना नहीं है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका मनमोहन जी।